Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Today I am going to start exercise 4.2 question number 14 part 2. Insert 4 arithmetic means between 17 and 32. पार्ट 2 में आपने 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 17 एंड 32. इट्स मीन्स जो आपके पास फर्स्ट टर्म है A1 वो आपके पास 17 है और जो आपके पास AN है वो आपके पास क्या है 32. टोटल आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, आपने इंसर्ट करने हैं 4 अरिथमेटिक मीन्स, तो आपके पास टोटल टर्म्स आ जाती हैं 6. लाइक A1 इज इक्वल टू 17 एंड A6 इज इक्वल टू 32. अब आपके पास क्या है A1, A2, A3, A4, B4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 17 एंड 32. अब आपके पास ये A1 किसके इक्वल है? लाइक A1, A2 किसके इक्वल है? A2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई D. A2 आपके पास किसके इक्वल है? A3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू D. A3 आपके पास किसके इक्वल है? A2 के इक्वल आ जाता है. A2 किसके इक्वल? अब यहाँ पर आपके पास ये आ जाता है A2, ये फर्स्ट A1 जो है ये A2 के इक्वल है, ये A2 ये A3 के इक्वल है, ये A3 आपके पास A4 के इक्वल है. और A4 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 इंटू D. अब सबसे पहले आपके पास जो टोटल टर्म्स है वो आपके पास 6 हैं. AN आपके पास क्या है 32, A1 है आपके पास 17. अब यहाँ पर जैसे इस टर्म को अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आ जाती है वो आपके पास 17 कामा A1 A2 A3 A4 कामा 32. तो टोटल आपके पास 6 टर्म्स आ जाती हैं. अब आपके पास जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D. सबसे पहले N को आप 6 पुट करते हैं. A6 आपके पास किसके इक्वल है 32 के इक्वल. A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D. D की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. D को आप सेपरेट करते हैं. D इज इक्वल टू A6 माइनस A1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू D. A6 आप 32, A6 की वैल्यू आपके पास 32 है, 32 पुट करते हैं. माइनस A1 आपके पास 17 है, 32 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 5. आपके पास जो D का आंसर आ गया वो आपके पास क्या है लाइक दिस इम्प्लाइज डेट. आपके पास जो D का आंसर आ गया वो आपके पास है दिस इम्प्लाइज डेट D इज इक्वल टू 3. अब D आपके पास क्या आ गया 3 आ गया. अब जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है उससे आपने A1 कैसे कैलकुलेट करना है. अब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उससे सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है A1 आप कैसे करेंगे कैलकुलेट? आपके पास है ये A1 आपके पास क्या है B4 अरिथमेटिक मीन्स A1 A2 A3 A4. अब आपके पास जो A1 है वो आपके पास किसके इक्वल है? A1 इज इक्वल टू वो आपके पास है A1 इज इक्वल टू ये आपके पास है A2, और A2 आपके पास अब किसके इक्वल? A2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है, ये मैं प्रॉपर इक्वेशन मोड के, आपके पास आ जाता है A1 प्लस 1 इंटू D लाइक 1 मल्टीप्लाई बाई D. अब आपके पास A2 किसके इक्वल है? A1 प्लस 1 इंटू D. अब आपके पास A1 किसके इक्वल है? A1 आपके पास क्या है 17 और D आपके पास क्या है 3. तो आपके पास A2 का क्या आंसर आ गया 20. ये आप गिवन सीक्वेंस में देख सकते हैं. अब आपके पास A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? A2 आपके पास किसके इक्वल है? A3 के इक्वल. A3 आपके पास किसके इक्वल है? फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू D. अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस N में N को जब आप 2 रखेंगे आपके पास आ जाता है A1 प्लस 1 इंटू D. जब N को आप 3 रखेंगे A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D. तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे है? 20 माइनस 17 आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 3. 26 माइनस 23 आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास क्या है 3. तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है. और आपके पास A1 A2 A3 ये आपके पास 4 अरिथमेटिक मीन्स है. फर्स्ट जो A1 है वो आपके पास किसके इक्वल है? A2 के इक्वल है. और A2 आपके पास क्या है लाइक ये जो A2 आपके पास है A1 प्लस 1 इंटू D. तो आप इसकी वैल्यू इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं. ये जो आपके पास जनरल फॉर्म है इससे
ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी इससे कैलकुलेट करते हैं, फिर आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है जो आपने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए वो भी आप इससे कैलकुलेट करते हैं। अब आपके पास जो ए वन है वो आपके पास क्या आ गया 20, ए टू आपके पास 23, ए थ्री आपके पास 26 और ए फोर आपके पास 29। और बेसिकली आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 17 है, जो आपके पास सेकंड टर्म है वो आपके पास कैपिटल ए वन है, और ये किसके इक्वल है ए टू के इक्वल है। ए टू आपने कैसे कैलकुलेट की ए वन प्लस वन इंटू डी, और इसका आंसर आपके पास आ गया है 20। फिर आपके पास ए टू किसके इक्वल है, ये आपके पास थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म का आपके पास जो आंसर है वो आपके पास क्या है 23। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए पावर एन प्लस बी की पावर एन द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि आपने एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ए रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब आपके पास सबसे पहले जो जनरल फॉर्म है आपके पास क्या आ जाती है कि द अरिथमेटिक मीन, आपके पास सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं तो आपके पास अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, आपके पास उसका क्या फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो आपके पास क्या है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब आपके पास अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो आपके पास दो वैल्यूज गिवन है, तो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइडेड बाय टू। अगर आपके पास होती कि ए बी सी, तो आपके पास सम ऑफ द वैल्यूज या आपके पास सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पर टोटल जो टर्म्स है वो 2 है। अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, मीन के केस में आप इसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, आप सम करते हैं तमाम वैल्यूज को, डिवाइडेड बाय एन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 आ गया अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब आपके पास आपने जो इक्वेट करना है वो आपके पास क्या है, गिवन एक्सप्रेशन। ये जो आपके पास इस एक्सप्रेशन है आपके पास क्या है, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, लाइक ए रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। आपने इसको कैलकुलेट करना है कि आपके पास ये जो है ये आपके पास मीन होना चाहिए बिटवीन ए एंड बी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन को आप क्या पुट करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब आपको सिंपल पता है कि अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू टर्म्स, या आपके पास अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी आपके पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब आपके पास ये जो गिवन एक्सप्रेशन है आपने इसको इस मीन के अकॉर्डिंग इक्वल करना है, इक्वेट करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास नॉमिनेटर है और डिनॉमिनेटर है, अगर आप नॉमिनेटर की टर्म्स जो है अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास यहाँ पर मैं नेक्स्ट इंटर में करके करती हूँ। आपके पास जस्ट नॉमिनेटर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो आपके पास क्या है, नॉमिनेटर में अगर इसको आप ओपन करके लिखें तो आपके पास इसी को हम यूज़ करते हैं। ये आपके पास क्या है, ए की पावर, बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो आपके पास ए की पावर एन इंटू आपके पास आ जाता है ए की पावर 1। अब आप देखिए बेसिस सेम हो तो पावर को आप ऐड करते हैं, तो अगेन आपके पास बेस को आप लिख के n प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस b को आप सेम एज इट इज इसी तरीके से लिखते हैं। आपके पास b की पावर n इंटू b की पावर 1, आपके पास आ जाता है b की पावर n इंटू b की पावर 1। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपके पास n को अगर आप 0 पुट करते हैं, n को अगर आप 0 पुट करते हैं, आपके पास क्या फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n को अगर आप 0 पुट करते हैं, आपके पास जो इक्वालिटी है उसमें n को आप 0 पुट करें तो आपके पास क्या है, लाइक ये आपके पास इक्वेशन, ये आप नॉमिनेटर को एक्सपेंड किया है तो आपके पास इंटर करते हैं पुट n इज इक्वल टू 0। n को अगर आप 0 पुट करते हैं तो अब आपके पास क्या आता है, जैसे ही आप n को 0 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है, n को आप 0 पुट करें तो आपके पास a की पावर 0 क्या आ जाएगा 1, और a की पावर 1, तो आपके पास क्या आ जाता है a की पावर 0 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू
बी, ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, आपके पास ए की पावर 0 भी इक्वल टू 1 है और बी की पावर 0 भी आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो आपके पास आ जाता है 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी। अब यहाँ पर आप डिनोमिनेटर को देखें, अगर आप डिनोमिनेटर को ओपन करते हैं तो आपके पास क्या है, ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, यह आपके पास किसके इक्वल है, ए की पावर 0 1 प्लस बी की पावर 0 1। तो आपके पास नॉमिनेटर में क्या रह जाएगा, जस्ट ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर को अगर आप एक्सपेंड करते हैं ए की पावर 0, अगर आप डिनोमिनेटर को सेपरेटली करते हैं लाइक आल्ट इक्वल टू, आपके पास आ जाता है डिनोमिनेटर को अगर आप करते हैं तो आपके पास आ जाता है ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0। अब आपके पास ए की पावर 0 और बी की पावर 0, अब ए रेज टू 0 बी रेज टू ए की पावर 0 आपके पास क्या है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, प्लस बी की पावर 0 भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 2। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल, और जो नॉमिनेटर है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया है, ए प्लस बी। अगर आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास फॉर n इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या आता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो आपके पास इक्वालिटी है ये होल्ड करती है व्हेन n इज इक्वल टू 0। जब आप n को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो गिवन फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, तो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन्स है वो आपके पास क्या आ जाता है, बिटवीन a एंड b। ये आपके पास क्या आ जाता है, अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो आपके पास ए और बी का क्या आ जाता है कि आपके पास ए के केस में आ जाता है कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये आपके पास जनरल फॉर्म है और आप इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। आपके पास अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी आपके पास क्या है, सम ऑफ द, ये इक्वेशन या दिस। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 8। सेम आपके पास उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग है। अब आपने इस केस में 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 5 है लाइक A1, और जो an है वो आपके पास क्या 8 है। टोटल आपने 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो इसमें अगर आप 5 वैल्यूज ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल टर्म्स हो जाएंगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, 7। अब आपके पास टोटल टर्म 7 है तो सबसे पहले आपने d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वाला। आपके पास क्या है, इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। जनरल जो आपके पास अरिथमेटिक मीन्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो आपके पास यही है। अब यहाँ पर देखें, इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला में आप जब n को पुट करेंगे 7, आप इस केस में जब n को पुट करेंगे 7 तो आपके पास क्या आ जाएगा, A7 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 7 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 60। अब आपने d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो d के लिए आप क्या करेंगे, d इज इक्वल टू A7 आपके पास क्या है 8, A1 आपके पास क्या है 5, लाइक A7 माइनस A5 डिवाइडेड बाय 6, और आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, d के इक्वल। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2। अब आपने 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तो आपके पास जो A1 है वो 5 है और आपके पास जो A1 है वो सेकंड टर्म के इक्वल होगी। तो A2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, A1 प्लस 1 इंटू डी। फिर आपके पास सिमिलरली A2 आपके पास किसके इक्वल होगा, A2 आपके पास आ जाएगा कैपिटल A2 इज इक्वल, वो आपके पास इक्वल होगी थर्ड टर्म के, और थर्ड टर्म आपके पास किसके इक्वल होती है, n को 3 पुट करेंगे, A3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू डी। तो आप इसी तरीके से वैल्यूज पुट करते जाएंगे। जब आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आपके पास आ जाएंगी तो आप सबसे पहले चेक करेंगे जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास गिवन सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ रही है, सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है, क्या उन टर्म्स में आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो फिर आप जो नेक्स्ट टर्म्स होती है उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड टर्म के लिए आपके पास क्या आ जाती है, सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू वो
आपके पास किसके इक्वल है, A1 प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है और सेकंड टर्म आपके पास क्या है 1/2। 1/2 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 आ जाता है। तो जो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाती है 5.5। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके पास थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे। उस केस में आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो थर्ड टर्म होगी वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपके पास जो टर्म्स होंगी उसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास 0.5 का आ जाएगा, लाइक 1/2। 1/2 आपके पास किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल।